हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है आलू और लौकी की भुजिया। और ये उन लोगों के लिए बेस्ट रेसिपी है जो लोग बीफ खाना पसंद नहीं करते या चिकन अवॉइड करते हैं। तो सब्ज़ी लवर्स के लिए बेहतरीन रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौकी बनाने के लिए, आलू लौकी की भुजिया बनाने के लिए मैंने ये एक नॉर्मल साइज़ की लौकी ली है और एक बड़ा साइज़ का मैंने इसमें आलू लिया है, जिसे मैंने वॉश करके अच्छे से छील के रख लिया है। 2-3 हरी मिर्ची है, थोड़ा सा हरा धनिया है, एक लार्ज प्याज है, एक लार्ज टमाटर मैंने लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़े से रेगुलर ये मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा वगैरह। और क्योंकि मैं सरसों के ऑयल में खाना बनाती हूँ तो इसलिए मैं इसे सरसों ऑयल में ही बनाऊँगी। लौकी बहुत बेस्ट है कोलेस्ट्रॉल का जिनको प्रॉब्लम रहता है या जो बीफ नहीं खा सकते उनके लिए लौकी बहुत फ़ायदेमंद है। हार्ट पेशेंट के लिए लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो लौकी की सब्ज़ी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरसों को ऑयल मैंने पतीली में डाल लिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म करके आपने यूज़ करना है, वरना आपके पूरे खाने में सरसों ऑयल की स्मेल आ जाएगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। तो इस वजह से आपने पहले इसको हल्की आंच पे अच्छे से पका लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने खाना बनाना स्टार्ट करना है। मैं क्योंकि यूज़ टू हो गई हूँ तो मैं डायरेक्ट ही बना लेती हूँ, गरम करने के फ़ौरन बाद ही मैं शामिल कर लेती हूँ, वरना आपने 2-3 इसमें लहसुन की कलियाँ आप डाल लें। जब वो जल जाएं तो फिर उनको फेंक दें और उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करें। जो न्यू सरसों ऑयल में खाना बनाने लगे हैं, ये उनके लिए टिप है। और जब गरम ऑयल में प्याज डालें तो उसे कभी भी छोड़ें ना, उसे मुसलसल प्याज को चलाते रहें। इससे कलर भी ख़राब नहीं होता, प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा, जलेगा नहीं और अच्छे से गोल्डन कलर जो होना चाहिए वो अच्छा सा कलर आ जाएगा। क्योंकि ऑयल में जब ज़्यादा गर्म हो तो एकदम से प्याज डालें तो वो जलने का भी हो जाता है कि जल जाता है अक्सर। प्याज जब हल्का गोल्डन हो गया फिर मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। वैसे तो आपको पता है दाल सब्ज़ी में मैं ज़्यादा लहसुन अदरक इस्तेमाल नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, अदरक वगैरह अक्सर मैं गार्निश के लिए डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं दाल या सब्ज़ी में इस्तेमाल नहीं करती। या जैसे दाल को तड़का वगैरह लगाना हो तो मैं उसमें डालती हूँ, वरना ज़्यादा नहीं मैं यूज़ करती। हाँ, बीफ और चिकन वगैरह है, कीमा है तो उसमें मस्ट होता है, तो उसमें मैं ऐड करती हूँ। ये मैंने एक बड़े साइज़ का जो टमाटर लिया था वो मैंने काट के इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके फिर मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए लंच के लिए बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने बहुत लाइट नॉर्मल मसाले बनाए रखे हैं इसमें। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं था मसाला और बिल्कुल हल्का भी नहीं था। तो ज़ीरा है, थोड़ा कोटा भुना सूखा धनिया था वो मैंने इसमें शामिल किया है। कुटी लाल मिर्च का 1 चम्मच डाला था। ये टीस्पून के बराबर है, मेरे जो मसाला बॉक्स में स्पून है। अगर आप 1 किलो या आधा किलो सब्ज़ी या बीफ या कुछ भी बना रहे हैं तो उसके लिए आप टेबल स्पून का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास 1 किलो सब्ज़ी है तो आप उसमें 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे लाल मिर्ची का। मसाला ऐड करके अच्छी तरह से इसको भून लेना है, मिक्स कर लेना है। और मसाले को इतना भूनें, हल्की आंच पे, हमेशा मीडियम आंच पे खाना बनाएं, उससे खाना लजीज बनता है, जायकेदार बनता है, अच्छा खाना बनता है। इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और मसाले से ऑयल अलग हो जाए। फिर हमने इसमें सब्ज़ी ऐड करनी है, उससे पहले नहीं। टमाटर क्योंकि मैंने बड़े बड़े काट के इसमें रफली इसमें ऐड कर दिए तो इसलिए मैंने इसको 5-7 मिनट के लिए दम पे रख दिया, ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होकर मसाले में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। मसाले को अच्छे से भून लेना है, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक भी ऐड किया हुआ है। तो अगर आप भुनाई ठीक से नहीं करेंगे तो लहसुन अदरक की
स्मेल आएगी आपके खाने से, सब्ज़ी से। तो इस पॉइंट पर आपने अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। देखिए टमाटर बिल्कुल घुल गए, मिक्स हो गए, ऑयल अलग अलग हो रहा है, मसाले से ऑयल अलग हो रहा है। तो ये निशानी होती है कि मसाला अच्छे से आपका भून गया है। जितना अच्छा आप मसाला बनाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी। ऑयल अलग हो जाए, अच्छी तरह इसको थोड़ी देर के लिए भूनते रहें। डायरेक्ट से सब्ज़ी ऐड नहीं करनी है, अच्छी तरह से मसाले को भून के उसके बाद सब्ज़ी डालनी है। ये लौकी और आलू को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके छील के कट कर लिया था। आप चाहें तो इसे पानी में भी थोड़ी देर भिगो के रख सकते हैं ताकि आलू काले ना पड़ जाएं, क्योंकि आलू जब हम छील के काट के रखते हैं तो वो फ़ौरन काले हो जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ी देर लगेगी तो आप इसे पानी में भिगो के पहले से ही रख दें। ये अच्छी तरह मैंने आलू लौकी की सब्ज़ी को मसाले में मिक्स कर दिया। चूल्हे को आपने हल्का मीडियम ही रखना है, चूल्हा तेज़ नहीं करना। आराम से खून से खाना बनाएंगे तो उतना ही लजीज जायकेदार खाना बनेगा। अगर तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी आप मिक्स कर देंगे, पका के रख देंगे तो वो टेस्ट और जायका नहीं आता, वो खुशबू नहीं आती। ये थोड़ी सी सूखी मेथी मैंने हाथ पे मसल के इसमें डाली थी। सूखी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। रिज़क को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके धो के उसे बनाएं और बर्तन को भी साफ़ रखें। जिस बर्तन में आप बना रहे हैं वो भी ज़्यादा मैसी ना लगे, उसे भी साथ साथ साफ़ करते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, तो रिज़्क में बरकत होती है और खाना भी लजीज बनता है। अब इसके बाद मैंने इसको हल्का सा पानी डाल के इसको 15-20 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल मीडियम आंच पे दम पे रख दिया था। और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से लौकी बिल्कुल गल गई है, सॉफ्ट हो गई थी, आलू बिल्कुल अच्छे से गल गए थे, मसाला ग्रेवी देखें आप सब्ज़ी में कितनी अच्छी और झटपट से बन गई थी। 25 मिनट में ये सब तैयार हो गया था। लास्ट में मैंने धनिया लीमू से गार्निश किया। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।